मैं बेटा रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर या आफ्टर बैलेंस शीट अगर एरर है तो सबसे पहले आपने देखना कि एरर जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, मतलब इनकम या एक्सपेंस में गलती हुई है क्या, इनकम एक्सपेंस मतलब जो ट्रेडिंग कैपिटल में आता है, ठीक है जी। अगर उसमें गलती थी तो उससे हमारा लास्ट ईयर का प्रॉफिट क्या होगा, प्रभावित हुआ होगा, इंपैक्ट हुआ होगा। उसको सही करने के लिए हम P&L एडजस्टमेंट वर्ड यूज करेंगे। अगर लास्ट ईयर वो एक्सपेंस कंसिडर नहीं हुआ तो आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो गया, तो प्रॉफिट क्या करना है, डिक्रीज करना है, हम कर देंगे, ठीक है। और लास्ट ईयर आपने ज्यादा एक्सपेंस बुक कर लिया तो प्रॉफिट क्या होगा, कम, सही करने के लिए क्या कर देंगे, ज्यादा कर देंगे, ठीक है। उसके बाद एरर अगर बैलेंस शीट के आइटम में मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर में गलती है तो बेटा उसका बैलेंस सही करना पड़ेगा। जैसे डेटर कम रिकॉर्ड कर लिए, क्रेडिटर कम रिकॉर्ड कर लिए, बैंक लोन ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया, बैंक लोन कम रिकॉर्ड कर लिया, तो उसके बैलेंस में गलती है। किसमें गलती है बेटा, बैलेंस में। तो वो बैलेंस हमें सही करना पड़ेगा, जैसे करते थे वैसे ही करेंगे। गलत डीआर हो गया सीआर कर दो, सीआर गलत हो गया डीआर कर दो, कम सीआर हुआ और कर दो, कम डीआर हुआ और कर दो। बात समझ आ गई, कोई दिक्कत है। अब मैं आपसे एक सिंपल सी बात बताऊं, मान लो हमने सैलरी पे की 5000 और रोंगली हमने कितना रिकॉर्ड कर ली, 3000। कितनी रिकॉर्ड कर ली, 3। आपको सैलरी 5000 रिकॉर्ड करनी थी, बोले एंट्री क्या होना चाहिए, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। आपने एंट्री करी है सैलरी टू कैश, बिल्कुल सही, लेकिन आपने लास्ट में क्या एंट्री की, सैलरी टू कैश 3000, 2000 रुपये कम लिखे। इसका मतलब खर्चे 2000 कम बुक हुए लास्ट ईयर में। तो खर्चे कम होने से प्रॉफिट क्या होता है, बढ़ता है ना। और खर्चे कम होने से प्रॉफिट ज्यादा आता है, खर्चे ज्यादा आने से प्रॉफिट। तो खर्चों के साथ मतलब एक्सपेंस के साथ प्रॉफिट का रिवर्स रिलेशन होता है हमेशा। एक्सपेंस इंक्रीज होंगे प्रॉफिट डिक्रीज होगा, एक्सपेंस डिक्रीज होंगे प्रॉफिट इंक्रीज होगा। आगे बात समझ मेरी, ये हमेशा ध्यान रखना। अच्छा, इनकम इंक्रीज होगी प्रॉफिट इंक्रीज होगा। कौन चाहता है मेरी इनकम कम हो, इनकम कम होगी प्रॉफिट भी कम होगा। तो इनकम के साथ प्रॉफिट का पॉजिटिव रिलेशन है, मतलब सेम डायरेक्शन में चलते हैं, इंक्रीज तो इंक्रीज, डिक्रीज तो डिक्रीज। बट एक्सपेंस के साथ रिवर्स रिलेशन होता है, एक्सपेंस इंक्रीज प्रॉफिट डिक्रीज, एक्सपेंस डिक्रीज प्रॉफिट इंक्रीज। ये बात समझिए, बेसिक क्लास में बताया हुआ है मेरा ये बात। आगे बात समझे। अब सैलरी आपने 5000 की जगह 3000 की एंट्री कर दी, तो आपने खर्चा 2000 कम बुक किया, तो इसका मतलब आपका प्रॉफिट लास्ट ईयर 2000 ज्यादा आया होगा। उसको सही करने के लिए क्या करेंगे बेटा, डेबिट करेंगे। सैलरी अकाउंट डीआर ये होना था, लेकिन इस साल सैलरी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डीआर टू कैश। अब इस एंट्री को दोबारा समझो, आपने सैलरी पे की 5000 रुपए, कितने पे की, आपने एंट्री बिल्कुल करेक्ट की है, एंट्री क्या है, करेक्ट है बिल्कुल। आपने सैलरी अकाउंट में पोस्टिंग करते टाइम गलती से 3000 लिख दिया सैलरी अकाउंट में, सैलरी टू कैश, सैलरी अकाउंट में पोस्टिंग क्या होगी, टू कैश, कितना 5000। बट आपने सैलरी के अकाउंट में गलती से टू कैश कितना लिख दिया, 3000। चलो हो गया सारा कुछ। ये गलती आपको अगले साल पता लगी। अब देखो कैश में तो गलती है नहीं, क्योंकि आप एंट्री रिकॉर्ड करते टाइम गलती नहीं हुई, आपकी गलती कब हुई है, पोस्टिंग करते टाइम हुई है। बोलो बात समझ आएगी नहीं, पोस्टिंग करते टाइम गलती हुई है, तो इसका मतलब ये वन साइडेड एरर है। गलती सिर्फ किस में है, सैलरी में। सैलरी कितनी कम रिकॉर्ड हुई, 2000। अब अगले साल सैलरी वर्ड यूज तो कर नहीं सकते, तो बहुत साल की बन जाएगी, लॉजिक बताया मैंने। तो आपने सैलरी 3000 लिखी, 5 की बजाय तो 2000 कम लिखी, तो आपको प्रॉफिट क्या आया था, ज्यादा आया था। अब प्रॉफिट को क्या करना है, सही करना है। सही करने के लिए क्या करेंगे, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डीआर टू कैश नहीं लिखेंगे, यही तो समझाना है। आपकी गलती कहाँ हुई है, पोस्टिंग में। आपने एंट्री की सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी में लिखा टू कैश, एंट्री कितने की आपने, 5000 की सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 5000 रुपए से की। सैलरी अकाउंट में गलती से क्या लिख दिया, टू कैश 3000, और कैश में लिखा बाय सैलरी कितना, 5000। तो कैश में तो गलती नहीं है ना, समझो गलती किसमें है, सैलरी में। अब वो 2000 रुपए आपने डिफरेंस आ गया, ये एक ही मतलब डेबिट या क्रेडिट दोनों में से एक में मिस्टेक है, तो हम उसे बोलते हैं वन साइडेड, डेबिट या दोनों में से। अब देखो कैश में गलती है नहीं, सिर्फ गलती किसमें, सैलरी। सैलरी सेंटर में क्या हुई थी, डेबिट हुई थी, इसका मतलब डेबिट साइड में गलती, वन साइडेड एरर होगी, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट यार कितना, 2000। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब क्या लिखे दिनेश सर, वन साइडेड एरर के लिए अपने क्या वर्ड यूज करते हैं, सस्पेंस। तो क्या लिखेंगे, टू सस्पेंस।
अब एक बच्चा बोलता है, जैसे आपने भूमि पूछा था बेटा, आपका डाउट दोबारा से क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को हर बात दिमाग में रहती है कि किसने क्या समझा था। टू सस्पेंस, अब कहते हैं सर अगले साल सस्पेंस कैसे आ गया? ध्यान से सुनना बेटा, बिल्कुल सही है, अगले साल सस्पेंस नहीं आता है क्योंकि पिछले साल 31 मार्च को आपने सस्पेंस का अकाउंट क्लोज कर दिया होगा। मेरी बात सुन, कुछ सस्पेंस का अकाउंट क्लोज कब होता है? जिससे मैं पूछूं वो बताएगा, बस ये रिक्वेस्ट है आपसे। साल खत्म होता है तो सस्पेंस अपने आप खत्म हो जाता है। हाँ, गलती सारी नहीं मिली तो सस्पेंस बंद हो जाएगा। क्यों? डिफरेंस रह गया। अच्छा, डिफरेंस रह गया, ठीक है, सस्पेंस बंद नहीं होगा। फिर उस बस सस्पेंस का जो बैलेंस बच गया जो भी, उसका क्या करेंगे अपने? अगले साल काउंट। अगर आपको सारी एरर नहीं मिली तो सस्पेंस का अकाउंट क्लोज नहीं होगा, ये कंफर्म है। फिर आपके पास ऑप्शन ये है कि या तो आप सस्पेंस का बैलेंस क्या रखो, एज इट इज रखो, और अगले साल एरर मिलने के बाद उसको क्या करो, सही कर दो। सर अब ये सस्पेंस का बैलेंस है 31 मार्च को, और 31 मार्च को बंद नहीं हुआ तो मतलब बैलेंस बच गया। अरे बंद नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या होता है? बैलेंस बच गया। क्या बच गया? क्या बच गया? बैलेंस शीट में आएगा। बैलेंस बैलेंस शीट में आता है, नाम ही क्या, बैलेंस शीट। तो वो बैलेंस बैलेंस शीट में कहाँ आएगा? ध्यान से सुनना, अपने उसको छुपा के दिखाते हैं, एग्जैक्टली नहीं दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे? अब बड़ा प्लीज ध्यान से सुन लेना, ये एंट्री बिल्कुल सही है, ऐसे करना, मॉड्यूल में भी ऐसे की है। अब होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास सस्पेंस का बैलेंस जो था, अगले पेज पे कराता हूं, आपके पास सस्पेंस का बैलेंस था DR 10,000 रुपए। कितना था बेटा? 10,000। आपने गलती ढूंढी और उन गलतियों से सस्पेंस का CR और कर दिया आपने 7,000। कितना कर दिया? 7,000। तो बताओ सस्पेंस का बैलेंस कितना बचा? 3,000 बचा। कौन सा बचेगा? बचता वही है जो ज्यादा होता है। और वहां ट्रायल में जब सस्पेंस ओपन होगा तो जिस साइड में ओपन हुआ उस साइड का बैलेंस है, ये ध्यान रखना, वो कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं। बोलो डेबिट बैलेंस 10,000 है, क्रेडिट कितना 7,000 हुआ, तो कितना बच गया? 3,000। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये 3,000 डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब अगर आप बैलेंस शीट बनाओगे, क्या बनाओगे? ये साइड क्या होती है? सक्षम, सक्षम। अब जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो आप बताओ ये बैलेंस बचा हुआ है, तो ये बैलेंस ही बिल्कुल सिंपल बताना, जो मैंने पूछा है एक्स्ट्रा नहीं सोचना। ये बैलेंस यहां बचा हुआ है, ये लायबिलिटी साइड में आना चाहिए, एसेट साइड में आना चाहिए। सिंपल सोच के बताना है। एसेट साइड में आना चाहिए, बिल्कुल सही है, क्योंकि डीआर एसेट्स क्या होती है? डीआर, ठीक है, डीआर है तो एसेट डीआर होती है, ये बैलेंस में डीआर तो इस साइड में आना चाहिए। लेकिन इस साइड में अगर ऐसे सस्पेंस दिखा देंगे 3,000 तो बिल्कुल बैलेंस शीट की तोहिन हो जाएगी बेटा अपनी, साफ पता लगेगा, धब्बा लगेगा ये बैलेंस शीट पे। तो क्या करते हैं, इधर 3,000 रुपए दिखा दे, है ना, इधर डिफरेंस है ना इधर वाली साइड में, तो बैलेंस शीट क्या हो जाएगी? एक तो ये तरीका है, मतलब अगर इधर 3,000 नहीं दिखाएंगे तो इधर का टोटल 3,000 रुपए क्या आएगा? कम आएगा। बोलो बात समझ आएगी नहीं आई? भाई अगर सस्पेंस देखो हमारा खुला हुआ है सस्पेंस, और डेबिट बैलेंस बचा हुआ है, तो अगर इधर नहीं दिखाएंगे तो इधर की साइड का टोटल 3,000 रुपए क्या आएगा? कम आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, एक तो इधर दिखा दो, ये तरीका है। सेकंड में ये है कि इधर 3,000 कम आएगा तो आप इधर से भी 3,000 क्या कर दो? कम कर दो। बोलो बात समझ आएगी? भाई इधर ना दिखाओ आप, तो इधर का टोटल 3,000 रुपए क्या आएगा? कम। इधर जो है आपका बैलेंस, उस बैलेंस में से 3,000 रुपए क्या कर दो? कम कर दो। तो क्या हो जाएगा? मैच हो जाएगा, 3 इधर से कम हुआ, 3 इधर से कम हुआ, बैलेंस शीट क्या हो जाएगी? तो अपने सस्पेंस को इधर ना दिखा के इधर दिखाते हैं 3,000 रुपए लेस करके। कैसे? जैसे आपकी कैपिटल थी 1,00,000, उसमें प्रॉफिट क्या कर देना? ऐड। ठीक है, लॉस होगा तो लेस हो जाएगा, ड्रॉइंग होगी लेस हो जाएगा, समझ आ गया? और उस सस्पेंस को आप यहां दिखा दोगे,
1 लाख माइनस 3000, तो नेट कितना दिखा दोगे? 97,000। हमने बंद नहीं किया, उसको किसके अंदर एडजस्ट करके दिखा दिया? कैपिटल के अंदर, क्योंकि सस्पेंस का वाला डिफरेंस है, जो भी डिफरेंस है वो मालिक का है। जो भी डिफरेंस क्या है? दिखा बैलेंस शीट में शो करते टाइम हम बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे, कैपिटल में एडजस्ट कर देंगे। मतलब 3000 पे कम करनी थी ये साइड, इस साइड में किसको कम कर देंगे? 3000 किसको कम कर देंगे? क्लास में ध्यान रखना बेटा, किसको कम कर देंगे? कैपिटल को कम कर देंगे 3000 बेटा। देखो सावधानी है, दिक्कत हो जाएगी। किसको? कैपिटल 1 लाख थी, 3000 लेस करके कितना किया? किसको कम कर दिया? कैपिटल को कम कर दिया। बोलो 3000 कम हो गया, इधर 3000 हमें मैच हो जाएगा। बोलो बेटा। अब सुनना ध्यान से। मान लो ये आपका सस्पेंस का बैलेंस था 10,000, आपने एरर ढूंढनी स्टार्ट की, एरर ढूंढनी क्या की? स्टार्ट की। आपने एंट्रियां कर ली, डीआर करते करते एंट्री, आपकी एंट्रियों में सस्पेंस सीआर 17,000 हो गया। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इसका मतलब कोई और गलतियां रहेगी। सस्पेंस सीआर कितना हो गया? 17, और ओपनिंग बैलेंस कितना था? 10। अब गलतियां ढूंढने लगे, सस्पेंस सीआर कितना हो गया? 17। इसका मतलब अभी भी इसमें और भी गलतियां हैं, समझा? अब बताओ बैलेंस किसका बचेगा? क्रेडिट का बचेगा। कितना बचेगा? सेकंड सिचुएशन में क्रेडिट बैलेंस बचेगा 60,000। बोलो बात समझ आया? अब ये किधर आना चाहिए? इधर। लेकिन हम इस दिखाएंगे नहीं, इसको एडजस्ट किस में करेंगे? कैपिटल में। अब क्या करेंगे? 6000 सीआर बैलेंस आना चाहिए, कैपिटल में ऐड करके दिखा देंगे। कैपिटल में क्या करके दिखा देंगे? और अगले साल जब ये मिलेगा तब ये क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। अब एक बात और ध्यान से सुनना, बहुत आसान है, इजी नहीं है। मतलब सस्पेंस का कोई भी बैलेंस बोलेगा तो उसको किस में एडजस्ट कर देंगे? अच्छा पहला केस दोबारा सुनो। सस्पेंस का बैलेंस कितना बचा? डीआर। अब आपसे कोई ऐसे पूछ ले कि ये सस्पेंस का 3000 बैलेंस बच गया, उसको लास्ट में कहां ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अब आपसे पूछ ले सस्पेंस का ये जो 3000 बैलेंस है, इसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री बताइए। क्या बताइए? क्या होगी भूमिका एंट्री? सुनो एंट्री। सस्पेंस का बैलेंस क्या था? डीआर। इस बैलेंस को, सस्पेंस का डीआर बैलेंस था, इसको हमने ट्रांसफर करना है किसमें? ये आप लाइफ टाइम के लिए सीख लो। जब भी किसी चीज को ट्रांसफर करते हैं, ध्यान से सुनना, जब भी किसी चीज को ट्रांसफर करते हैं, किसको ट्रांसफर कर रहे हैं? सस्पेंस को। ठीक है, सस्पेंस को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ट्रांसफर करने का मतलब है कि यहां से जब ये ट्रांसफर कैपिटल में होगा तो यहां बैलेंस क्या बच जाएगा? 0। ये मोबाइल मैंने यहां से यहां ट्रांसफर कर दिया, यहां मोबाइल कितना बचा? बोलो बात समझ आएगी। फिर मोबाइल यहां से मैंने यहां ट्रांसफर कर दिया, यहां बैलेंस कितना बचा? तो सस्पेंस का डीआर बैलेंस है, इसको यहां से मैं कैपिटल में ट्रांसफर करूंगा तो यहां बैलेंस कितना बचना चाहिए? 0। और आप एक्सपोर्ट अकाउंट के, इसका बैलेंस डीआर है, अगर आप डीआर कर दोगे इसको तो डीआर और डीआर आपस में क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, बैलेंस 0 नहीं होगा। तो एक बात ध्यान से, जब भी ट्रांसफर करते हैं तो अगर उसका बैलेंस डीआर है तो उसको क्या कर देंगे? सीआर, और सीआर है तो क्या कर देंगे? डीआर। ये बात पूरी लाइफ टाइम याद रखना, सीए फाइनल तक, क्या सीए बनने के बाद भी। कभी भी कोई चीज आपसे पूछे ना, इसके ट्रांसफर करने की एंट्री बताओ, आप यूँ सोचोगे, कभी जिंदगी में सही नहीं करोगे। याद करना मेरी बात मैंने क्या बताई। उसका जो बैलेंस है वो हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो जो उसका बैलेंस है उससे रिवर्स करके ट्रांसफर होगा। और उसका लॉजिक सुन लो, वो बैलेंस जाएगा कहाँ पे? कैपिटल। बताओ यहाँ सस्पेंस का बैलेंस कौन सा था? डेबिट। तो जिसमें वो जाएगा वो होगा, मतलब डेबिट होगा। बताओ सस्पेंस का बैलेंस कौन सा था? अब ये बैलेंस गया कहाँ पे? तो इसका मतलब जो कैपिटल डेबिट होगी। बोलो समझ में आएंगे? तो इसका मतलब क्या एंट्री होगी? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। उससे होगा क्या? सस्पेंस दिया था, क्या हो गया? क्लोज हो गया, ट्रांसफर हो गया। गया कहा? कैपिटल में। अब सुनना, गया कहा? कैपिटल में। ये किसके रूप में था? लॉस के रूप में था। डेबिट बैलेंस किसके रूप में था? लॉस के। तो ये कैपिटल में जब जाएगा तो कैपिटल को बढ़ाएगा या कम करेगा? कम करेगा। और कैपिटल क्या होती है? बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? सीआर। और बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए। अब ऐसे भी समझ लो, समझ आ गया? बिल्कुल सिंपल करो, जिसका बैलेंस है उसको ट्रांसफर कर रहे हैं तो जो वो है उससे रिवर्स होगा।
यहाँ क्या है डीआर, तो इसको क्या कर देंगे सीआर, हो गया बंद। और सर साथ में किसको बिठाएंगे, साथ में उसको बिठाएंगे जिसमें वो जा रहा है। किसमें जा रहा है, कैपिटल में जा रहा है। किसमें जा रहा है बेटा, कैपिटल में जा रहा है। तो एंट्री क्या करेंगे बेटा, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। कोई डाउट है तो बोल दो। लॉजिक क्लियर हो गया, यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ, पक्का। ठीक है, अगर आपका ये क्रेडिट बैलेंस हो 7,000 रुपए, तो इसको क्या करते हैं, सस्पेंस, हाँ सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, बोलो समझ आ गया, क्लियर है मेरी बात, क्लियर है क्या। ये कब करते हैं, क्लोज कब करते हैं, ट्रांसफर कब करते हैं, 31 मार्च को। 31 मार्च को ही क्लोज करते हैं, 31 मार्च को क्या करते हैं, ट्रांसफर। और 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को इसका क्या करते हैं बेटा, ओपनिंग बैलेंस लाते हैं। अगर कोई चीज पिछले साल क्लोज करके अगले साल ओपन करनी है, तो जो क्लोज करने की एंट्री हुई थी उससे रिवर्स एंट्री होगी। अक्रूड इंटरेस्ट वाली बताई थी इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, आई बात समझे। अगर कोई चीज 31 मार्च को क्लोज करके और 1 अप्रैल को वापस क्या करनी होती है, ओपन, तो ध्यान रख लेना, बिल्कुल सिंपल है, दिमाग को रिलैक्स करके पढ़ो। जो क्लोज करने की एंट्री हुई थी, ओपन करने की एंट्री क्या करनी पड़ेगी, रिलैक्स। अच्छा, सस्पेंस का डीआर बैलेंस था, क्लोज करने के लिए क्या किया था, सीआर, कैपिटल को किया था डीआर, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। अब 1 अप्रैल को अगले साल दोबारा ओपन करना है, तो क्या एंट्री करोगे, सस्पेंस टू कैपिटल, वो वापस उसी पोजीशन में आ जाएगा, कैपिटल वापस अपने 3,000 बढ़ जाएगी, वो वापस लॉस के रूप में आ जाएगी। कभी भी याद रखना, सर ये दोनों चीजें याद एक साथ रखने की जरूरत है, नहीं है बेटा। आप क्लोज करने का लॉजिक आपको आ गया है, ओपन करने का आपको समझ में आ गया होगा। क्लोज करने का वेरी सिंपल, अगर उसका बैलेंस डीआर है तो क्लोज करने के लिए सीआर, और सीआर है तो क्लोज करने के लिए डीआर। एक आ गई, एक एंट्री आ गई, सिंगल एंट्री होगी, उसके साथ एक चीज हो जाती है। अब दूसरा नाम क्या आएगा, दूसरा उसका नाम आएगा जिसके अंदर वो जा रहा है, जिसके अंदर वो जा रहा है। बोलो बात समझ आ गई, ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगी। अब मैंने आपको लगभग 20 मिनट ज्यादा हो गया, 25 मिनट तक ये चीज समझाई है आपको, मतलब 25 मिनट तक मैंने सारा दोबारा से समझा दिया आपको। कोई डाउट है तो बोल दो बेटा, नहीं है, धन्यवाद। देखो बेटा, अब मैंने आपको दो क्वेश्चन शायद होमवर्क दिए थे, बाहर नहीं करनी होती। क्वेश्चन नंबर निकालिए 8, बाद बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 करो पहले, जो दिए थे उसके डाउट बेटा बाद में कराऊंगा, पहले मैं आफ्टर बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 निकालो, कोई नहीं बोलेगा, सब क्वेश्चन रीड करेंगे, स्क्रीन पे देखेंगे, कोई नोट नहीं करेगा। अगर मैं किसी से बीच में से पूछता हूं तो वही बच्चा बोलेगा, ये ध्यान रखना बात का। क्वेश्चन नंबर 8, मिस्टर रॉय was unable to agree the trial balance last year and wrote off the difference to the profit and loss account of that year। उसने वो जो डिफरेंस आया वो किस में एडजस्ट कर दिया, पीएनएल में। अब बच्चा बोलता है दिनेश सर आपने कहा था कैपिटल में एडजस्ट करेंगे, तो पीएनएल में कर रहा है। टेंशन मत लेना, कैपिटल में ही हो रहा है, क्योंकि पीएनएल खुद कहाँ जाएगा, कैपिटल में। ये ध्यान रखना इस बात का, क्लियर होगी या नहीं होगी। अगर सस्पेंस का डिफरेंस है तो आप डायरेक्ट कैपिटल में डालते हो, या सस्पेंस का डिफरेंस किस में डालते हो, पीएनएल में, और पीएनएल फिर कहाँ जाएगा, कैपिटल में। आगे बात में, तो कभी भी किसी क्वेश्चन में मान लो ये लिखा हो पीएनएल या लिखा हो कैपिटल, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब दोबारा सुन लो, चलो। अब मान लो सस्पेंस का डेबिट बैलेंस है 3,000, इसको क्लोज करना है 31 मार्च को, एक बार क्या करना है, क्लोज। तो आप बताओ क्या करोगे,
सस्पेंस क्या है, डीआर। बंद करने के लिए क्या करोगे, टू सस्पेंस कितना, 3000। अब कैपिटल से बंद करना है तो डायरेक्ट कैपिटल लिख दो, बोलो बेटा। और किससे बंद करना है, पेंडल से, तो क्या लिख दो, पेंडल अकाउंट। अब मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनना। यस, पेंडल को डीआर कर दिया 3000, इससे पेंडल पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, है जोर से बोल दो यार प्लीज। डिक्रीज होगा, बिल्कुल सही है। प्रॉफिट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, बोलो बेटा। इंक्रीज बोल रहा था क्या तू, डिक्रीज होगा। नहीं, आपके साथ हंसना गलत है, मैं नहीं हंसूंगा आपके साथ। बात समझो बेटा, पेंडल क्या होता है, कीप साइलेंट। पेंडल क्या होता है बेटा, प्रॉफिट का नेचर क्या होता है, क्रेडिट होता है। प्रॉफिट का नेचर क्या होता है, क्रेडिट होता है। अब बेटा अगर ये क्रेडिट होता है, यस, तो बेटा प्रॉफिट क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। अब पेंडल क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, तो इसका मतलब डेबिट कब होता है, जब रिवर्स होता है। बात समझ आ गई। तो पेंडल या डीआर हुआ, इसका मतलब प्रॉफिट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, कितना बेटा, 3000। अब बताओ ये पेंडल खुश कहां जाएगा बेटा, प्रॉफिट कहां जाता है, बैलेंस शीट में जाता है, कैपिटल में ऐड हो जाता है। अब बताओ ये कैपिटल में कितना ऐड होगा, 3000 रुपये कम ऐड होगा। बात वही है, कैपिटल 3000 कम नहीं करके डायरेक्ट वो 3000 कम ऐड हो गया। बोलो बात समझ आएगी। अगर अपने कैपिटल को कम करते तो कैपिटल 3000 कम करते, प्रॉफिट पूरा जोड़ते, आर्यन प्रॉफिट पूरा जोड़ते, फिर कैपिटल 3000 कम करते। अब पहले ही प्रॉफिट को मैं 3000 कम करके लेके गया हूं, क्योंकि मैंने सस्पेंस किससे एडजस्ट कर लिया। और पेंडल जाता कहां है, पेंडल भी किसका पार्ट है, ओनर का है। प्रॉफिट भी किसका है, ओनर का है। और ओनर का पैसा किस अकाउंट में जाता है। अब कैपिटल में पहले प्रॉफिट पूरा जोड़ दो, फिर 3000 लेस कर दो, या प्रॉफिट को 3000 करके ले जाके लेस कर दो। बात बोलो जी, समझ आएगी। कोई डाउट है तो यहाँ पे पूछ सकते हो। तो किस आगे बता, नैन्सी आगे समझिए, कुछ को आगे समझिए बेटा। सिंपल है, देखो सस्पेंस का डीआर बैलेंस है, सस्पेंस का क्या बेटा, डीआर बैलेंस है। अब इसको हमें क्लोज करना है, क्या करना है, क्लोज करना है। तो सस्पेंस का डीआर बैलेंस है, तो अभी अभी आपको मैं 20-25 मिनट से ही समझा रहा हूँ, हाँ सीआर करेंगे, बिल्कुल सही कर दिया। अब हमने क्लोज किससे करना है, पेंडल से, तो पेंडल को क्या कर दिया, डीआर, पेंडल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, बंद हो गया। और ये बंद होने की एंट्री होगी। अब मैंने वैसे ही पूछ लिया कि इस एंट्री से पेंडल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। मान लो ये देख के समझ में नहीं आ रहा, नहीं आता। अब आप अपना कंसेप्ट लगाओ जो मैंने सिखाया वो। प्रॉफिट का नेचर क्या होता है, ये सीख ले, प्रॉफिट हमेशा सीआर होता है। प्रॉफिट का नेचर क्या होता है, सीआर। लेकिन अब पेंडल सीआर नहीं हुआ, क्या हुआ है, डीआर। तो इसका मतलब ये क्या, लॉस है ना। कितने का लॉस है, 3000। तो ये एंट्री करने से आपका प्रॉफिट 3000 रुपये क्या हो गया, कम हो गया। क्लियर हो गया। अब मान लो आपका सस्पेंस का सीआर बैलेंस होता है 5000, तो इसको क्लोज करने की क्या एंट्री करते हैं, सीआर है तो इसको क्या करते हैं, डीआर, सस्पेंस अकाउंट डीआर टू पेंडल, कितना, 5000। मतलब अब पेंडल क्या हो बेटा, क्रेडिट, इसका मतलब प्रॉफिट 5000 का इंक्रीज हो गया। बोलो बात समझ आएगी, बिल्कुल सिंपल है। आगे बात समझे, मतलब आप सस्पेंस को किस में ले जा सकते हो, पेंडल में या कैपिटल में। बात क्या है, एक एक कि पेंडल खुद कहां जाएगा, कैपिटल में जाएगा। कुछ को डाउट है तो बोल बेटा। कौन सा ओपन नहीं, क्या ये फर्स्ट केस बनाया या सेकंड केस बनाया। अगर लॉस हो तो ये, प्रॉफिट हो तो मतलब सस्पेंस का डीआर बैलेंस है तो ये, सीआर बैलेंस हो तो ये, ओपन नहीं किया। हाँ नहीं नहीं सही है, बिल्कुल। कोई डाउट है क्या, चलिए अब मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। कहता है डिफरेंस टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ दैट ईयर, कहता है उस साल का डिफरेंस पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया। बराबर तो करके दिखाना पड़ेगा एक बार। नेक्स्ट ईयर ही अपॉइंट ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हु एग्जामिन द ओल्ड बुक्स एंड फाउंड दैट द फॉलोइंग मिस्टेक। नंबर 1, परचेज ऑफ स्कूटर वाज डेबिटेड टू कन्वेंस अकाउंट। कन्वेंस का मतलब होता है बेटा आने जाने का खर्चा, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है। आपने स्कूटर खरीदा और गलती से क्या कर दिया बेटा, बोलो बेटा, डेबिट कर दिया कन्वेंस अकाउंट। मतलब कन्वेंस का मतलब क्या होता है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो गया एक तरीके से, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो आपने स्कूटर खरीदा तो आपको एंट्री प्लीज ये करनी थी, चाहिए थी स्कूटर अकाउंट यानी मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट टू कैश, ये करनी थी। आपको एंट्री ये करनी चाहिए थी, मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, ये करनी चाहिए थी कितने से, 3000 से।
आपको ये करनी चाहिए थी, आपने नहीं की। आपने क्या कर दिया, कन्वेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना। अब इसको गौर से देखो, कैश 3000 सीआर हुआ, कैश यहां पर भी सीआर की गलत एंट्री को, ये सही एंट्री है और ये क्या है, रॉन्ग एंट्री। रॉन्ग एंट्री, ये करेक्ट एंट्री है, ये करेक्ट एंट्री है और ये रॉन्ग एंट्री है। ठीक है, रॉन्ग एंट्री के अंदर कैश क्या हुआ है, 3000 सीआर हुआ है, और करेक्ट एंट्री में कैश कितना सीआर होना था, 3000। तो रॉन्ग एंट्री में कैश तो सही हो गया, कैश क्या हो गया, तो कैश 3000 ही सीआर होना था और 3000 ही हुआ है। तो अब रेक्टिफिकेशन एंट्री में कैश का नाम यूज नहीं होगा, क्योंकि कैश में कोई गलती। क्लियर होगी मेरी बात, सुनो। आप इसे कन्वेंस, कन्वेंस जो है आपका क्या बेटा, कन्वेंस, मतलब कन्वेंस। अब अगले साल जाके ना, कन्वेंस सैलरी रेंट जो भी था, एक तरीके से ये क्या थे, खर्चे थे, क्या थे बेटा, एक्सपेंस था। तो आपका एक्सपेंस डेबिट कितना होना चाहिए था, 3000, नहीं सॉरी, मोटर व्हीकल डेबिट कितना होना चाहिए था, 3000। ठीक है, आपने मोटर व्हीकल 3000 रुपये आपको डेबिट करना था। ठीक है, बताओ मोटर व्हीकल को एक्सपेंस मानना था, नहीं, मोटर व्हीकल के डेप्रिसिएशन को एक्सपेंस मानना था आपने। भाई मोटर व्हीकल क्या है, एसेट्स, एसेट्स में क्या लगता है, डेप्रिसिएशन लगता है। तो मैंने कहा था एसेट्स को भी हम खर्चा मानते हैं, लेकिन वो किसका नकाब ओढ़ के आती है, डेप्रिसिएशन। ये बात बताई थी मैंने, डेप्रिसिएशन भी एक खर्चा है, बोलो है या नहीं, जिसको अपने पेटेंट में आते हैं। जैसे मान लो उस पर 10% डेबिट लगाया, तो 3000 का 10% कितना हुआ, 300। तो पहले साल 300 मान लेंगे, फिर बैलेंस शीट में मोटर व्हीकल 3000 लेस डेबिट 3000 और क्या दिखाएंगे, 2700, क्योंकि उसका बैलेंस कितना बचा, 2700। फिर 300, मान लो स्ट्रेट लाइन मेथड है, फिर अगले साल फिर 300 लगाएंगे, फिर 300, फिर 300। मतलब आप इसको धीरे धीरे खर्चा मान रहे हो ना, बट एसेट्स को भी हम खर्चा मानते हैं, लेकिन धीरे धीरे, एक साथ नहीं। वो किसके रूप में आती है, डेप्रिसिएशन के रूप में। बोलो बात समझाएगी। ठीक है, तो आपने ये 3000 का मोटर व्हीकल डीआर होना था चाहिए था, चलो ठीक है डीआर होना चाहिए। फिर आप उस पर डेबिट लगाते, तो बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में नेट वैल्यू आती बेटा। बोलो बेटा, अब इस क्वेश्चन की सबसे लास्ट लाइन पढ़ो, मिस्टर रॉय, सबसे लास्ट लाइन इस क्वेश्चन की, मिस्टर रॉय यूज 10% डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल। ये बात उसके साथ भी दे सकता था, एक बच्चा पूरा क्वेश्चन कर लेगा उसके बाद झटका देगा, मेरा गलत हो गया। ये बात वहां पर भी दे सकता था बेटा, लेकिन नहीं दी इसने। इसलिए कभी भी क्वेश्चन स्टार्ट करो, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ना और फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करना। हो सकता है जो आप पहले एंट्री कर रहे हो उससे रिलेटेड बात कहीं बाद में दे रखी हो, कटिंग करके दोबारा करता है, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, चाहे मैं क्यों ना हूं। कोई भी व्यक्ति को कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, और जहां कॉन्फिडेंस लूज हुआ वहां नंबर गए बेटा, चाहे आपका कंसेप्ट कितना भी क्लियर हो, एग्जाम में वैसे प्रेशर बहुत होता है। आगे बात समझे, तो चलिए अब ध्यान से सुनना, 1 मिनट का काम है, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ बेटा, मैं हर तरीके से समझा रहा हूँ, इसलिए ध्यान रखना, टाइम लगता है, कैश में गलती नहीं है। आपने मोटर व्हीकल 3000 था, उसके ऊपर 10% क्या लगाना था, लगाना था, इसका मतलब कितना, 300, कितना बेटा। इसका मतलब पिछले साल की बैलेंस शीट में मोटर व्हीकल 3 लाख 3000 सॉरी लेस कितना, 300। पिछले साल बैलेंस शीट में, बोल बात समझ आएगी, मतलब पिछले साल 31 मार्च को अगर ये गलती मिल जाती, तो हमारी बैलेंस शीट में मोटर व्हीकल का बैलेंस 2700 होता। सर 3000 की खरीदी, अब कहीं वहां उड़े हुए हैं, अरे 3000 की खरीदी, 31 मार्च को डेबिट लगा के आप 31 मार्च को कितना शो करते, 2700 शो करते। अब हम अगले साल है, तो 31 मार्च को आपका इसका क्लोजिंग बैलेंस कितना बचता है हिमांशु, 2700। तो अगले साल का ओपनिंग में क्या होता है, 2700 होता है। बोलो बेटा, मतलब इस साल, मतलब नेक्स्ट ईयर में मशीन की वैल्यू कितनी है, तो आपको मशीन कितने की रिकॉर्ड करनी है, 2700। समझ आ गया। तो अब ध्यान से सुन लेना, मशीन की नेट वैल्यू कंसीडर करेंगे अगले साल, क्योंकि पिछले साल का डेबिट लगा के नेट वैल्यू बची, तो क्या करोगे, मोटर व्हीकल, मशीन बोल दू, मोटर व्हीकल बोल दू, स्कूटर बोल दू, एक ही बात है, समझ लेना। मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट कितना, 2700। हो गया सही, और बिल्कुल सही है। इस साल इसकी वैल्यू भी कितनी है, 2700। अच्छा, अब कन्वेंस का खर्चा आपने डीआर कितना किया था, अब यहाँ कन्वेंस 3000 नहीं आएगा, यहाँ कन्वेंस, ध्यान से सुनना, क्या आएगा, अभी मैं कर रहा हूं तो अभी सही नहीं हुआ पूरा, कितना हुआ, 2700। अब मेरी बात सुनो पहले पूरा, अरे रुक जाओ, इसको हटा के पेंडल एडजस्टमेंट लिखूंगा, टेंशन क्यों लेते हो। तो ये हो गया बेटा,
बोलो सही है कि नहीं है? दिनेश सर कन्वेंस आएगा नहीं, पेंडल के आइटम है, बिल्कुल सही है। मतलब आपने पिछले साल खर्चा कितना मान लिया? 3000 मान लिया, तो आपका प्रॉफिट 3000 क्या हो गया? आपको खर्चा कितना मानना था? 300। तो आपने कितना ज्यादा खर्च, सर 300 दोबारा बताना एक बार दोबारा। बेटा आपको 3000 खर्चा ना मान के उसकी डेप्रीशिएशन का एक्सपेंस मानना था। कितना एक्सपेंस मानना था? 300। आपने गलती से क्या मान लिया? 3000। तो आपने कितना एक्सपेंस ज्यादा मान लिया? 2700। आपने खर्चा ज्यादा मान लिया, खर्चे के साथ प्रॉफिट का रिवर्स रिलेशन होता है, इसके मतलब 2700 प्रॉफिट का है हमारा कम। अब हमें गलती पता लगी, हमारे 2700 प्रॉफिट क्या करना है? इंक्रीज करना है। प्रॉफिट का नेचर क्या होता है? सीआर होता है। तो हम क्या करेंगे? सीआर। तो क्या लिखेंगे? टू पेंडल एडजस्ट। ये एंट्री रजिस्टर बहुत हार्ड है। अब डिट्टो एंट्री एग्जाम में आएगी तो आप क्यों नहीं कर सकते? इसका लॉजिक क्लियर हो गया नहीं? अब एक बच्चा बोलता सर पिछले बार कन्वेंस गलती से दिया होता है, उसको कैंसिल करने के लिए शेयर भी तो करेंगे। मैं बेटा अगले साल जाके उसको शेयर करने की जरूरत होती है, क्योंकि खर्चे 31 मार्च को एंड हो जाते हैं, उसका बैलेंस ही नहीं बचता। इसलिए फॉर द ईयर एंडेड, वो क्लास से ऐसे नहीं बताई बेटा स्टार्टिंग में, क्योंकि अगले साल तो उसका बैलेंस ही नहीं बचा। खर्चा और इनकम वो 31 मार्च को क्या हो जाती है? क्लोज हो जाती है, अपने आप बंद कर देते हैं हम। देखो सैलरी पे की, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, फिर 31 मार्च को किससे चार्ज करते हैं? पेडल से। पेड क्या कहते हैं? पेडल अकाउंट डेबिट टू सैलरी, तो पेडल लिखते हैं टू सैलरी। तो पेडल सैलरी पे करते टाइम डीआर हुई, 31 मार्च को आपने क्लोज कर दी तो सैलरी, ऐसी कन्वेंस भी क्लोज हो गया होगा। ठीक है, अब कन्वेंस क्लोज हो गया, बंद हो गया, हाँ सर वो पेडल से चार्ज कर लिया। अब अपने उसका नेट इफेक्ट कंसीडर करेंगे। उसने पेडल से चार्ज होके क्या किया? उसने पेडल को 3000 नीचे किया। अच्छा, 3000 नीचे ना करके डेप्रिट डाला था उसने, 300 नीचे करना था, तो वो पेंडल को कितना नीचे करके चला गया? 2700। हम चक्के पेंडल को बढ़ा देंगे, हमारा इफेक्ट क्या आ गया? सही आ गया। बोलो समझ में आया कि क्या है? कोई डाउट है तो बोल दो। नेक्स्ट बेटा, परचेज अकाउंट वाज ओवरकास्ट बाय 10,000। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, परचेज आपने ज्यादा दिखा दी 10,000 रुपए, ठीक है, परचेज ज्यादा दिखा दी तो नवीन अपना प्रॉफिट कम आया होगा या ज्यादा होएगा? परचेज खर्चा होता है, डीआर साइड है ना, ट्रेडिंग में डीआर में। तो आपने परचेज क्या दिखा दी? ज्यादा, तो उसका प्रॉफिट हमारा क्या आ गया? 10,000 रुपये कम आ गया। अब सही करने के लिए प्रतीक क्या करना है? प्रॉफिट को बढ़ाना है। प्रॉफिट का नेचर क्या होता है? सीआर। तो क्या करेंगे? सीआर। तो क्या लिखेंगे? टू पेंडल एडजस्ट। कितना? 10,000 है क्या? 10,000, 10,000 बस। और कोई गलती थी? नहीं, वन साइडेड है। क्या आएगा? सस्पेंस। कोई डाउट है तो पूछो। एक बच्चा बोला सर यार सस्पेंस क्यों आया? तू बता क्या लिख, वो लिख दूंगा। अगर इसके अलावा आपके दिमाग में एक भी बात आए तो नहीं, क्लियर करो, कोई गुस्सा नहीं है। आपको लगता है दिनेश सर सस्पेंस क्यों आया, तो आप बताओ आपके हिसाब से क्या आना चाहिए। किसी के जस्ट जनरल ओनली डिस्कशन, नथिंग एल्स, ये डिस्कशन कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में अगर कंफ्यूजन है तो बता दो। सर सस्पेंस अकाउंट को तो अपने पेंडल में ट्रांसफर कर दिया, हाँ बेटा कर देते हैं, फिर 1 अप्रैल को वापस से उसको क्या करते हैं? ओपन, फिर उसको क्लोज कर, ढूंढते हैं, गलतियां ढूंढते हैं ना बेटा दोबारा से। फिर बात है बेटा, नहीं आएगा बेटा। क्यों? परचेज अकाउंट कैसे आएगा? देखो पिछले साल की परचेज थी, पिछले साल रिकॉर्ड कर दी, बात खत्म। पिछले साल, इस साल अगर आप परचेज लिख दोगे तो वो इस साल की परचेज बन जाएगी। मैंने कहा था ट्रेडिंग पेडल की आइटम तो अगले साल अगर एरर रेक्टिफाई करे तो नाम यूज नहीं होगा। ये बात कभी मत बोलना। अगर पिछले साल की गलती अगले साल मिल रही है और ट्रेडिंग पेडल की कोई आइटम है, वो बिल्कुल नाम यूज नहीं होगा, एक कसम खा लो आप। क्योंकि इस साल भी परचेज हुई होगी, खुश, और आप परचेज लिख दो तो वो इस साल की परचेज के लेजर में चली जाएगी, और लेजर से वो फिर ट्रायल में चली जाएगी। ये बात मैंने कल बता दी। ट्रेडिंग पेंडल के आइटम में कोई गलती थी पिछले साल और वो गलती अगले साल मिली, अगले साल गलती रेक्टिफाई करते समय ट्रेडिंग पेंडल के आइटम को यूज नहीं करेंगे। ट्रेडिंग पेंडल के आइटम का मतलब हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बोलो बात समझ आई नहीं है? क्लियर है? आप खुद भी देख लो ना भाई, आपने 10,000 पिछले साल परचेज क्या ज्यादा रिकॉर्ड कर ली, तो पिछले साल का प्रॉफिट 10,000 क्या होगा? कम। अब 10,000 बढ़ा दो, आप बढ़ा दिया मैंने, बस यही इंपैक्ट था ओनली। और तो किसी बैलेंस में गलती नहीं है, और कोई बैलेंस है गलती तो टच करने की जरूरत नहीं। क्या गया? सस्पेंस। बोलो बात समझ आएगी? सर एक कंफ्यूजन आ सकती है आपको, 31 मार्च को सस्पेंस हमने पेंडल में ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर कर दिया मतलब बंद कर दिया, फिर आपने दोबारा सस्पेंस लिखी तो जो ओपन हो गया। सुनो बेटा,
आपने ट्रांसफर कर दिया 31 मार्च को, जस्ट ओनली उसको बैलेंस शीट में ना दिखाने के लिए। आपको ही पता है बैलेंस तो पड़ा है, अभी गलती तो पूरी मिली नहीं अभी तक, लेकिन एक बार 31 मार्च को बैलेंस शीट में तो कैसे न कैसे दिखाए अपने, तो उसको कहां डाल दिया, पेंडल में या कैपिटल में। तो समझ रहे हो, तो उतना डिफरेंस अपने 1 अप्रैल को वापस से उसका ओपनिंग बैलेंस निकालते हैं। समझ आगे का, सिंपल है बेटा। अगर वन साइडेड एरर है अगले साल तो आप सस्पेंस यूज कर लेना, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिल्कुल इजी चैप्टर है। कोई डाउट है यहाँ तक? नेक्स्ट देखो, एक क्रेडिट परचेज बूस्टर ऑफ मिस्टर पी। अब मेरी बात सुनना, आपने क्रेडिट बूस्ट खरीदे थे पी, पी से पी आपका क्या बनेगा, क्रेडिटर बनेगा। अब सुनो, अब पी का नाम यूज होना बहुत जरूरी है क्योंकि आपका बैलेंस खराब हो जाएगा नहीं तो, है ना। मिस्टर पी 420,000 एंटर एज ए, आपने 2000 के गुड्स खरीदे थे किससे बेटा, पी से। ध्यान से सुनना, तो आपको एंट्री ये करनी चाहिए थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू पी, कितना, आपने गलती से क्या ट्रीट कर लिया, सेल, पी अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट को। अगले साल ये तो जो करा है वो बताया, अगले साल रेक्टिफाई करते समय परचेज सेल वर्ड तो यूज होगा ही नहीं, ट्रेडिंग पेंडल क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। हाँ, अब मेरी बात ध्यान से सुनना भाई, पी पी से हमने खरीदा था तो पी क्या था हमारा, क्रेडिटर। क्या था बताओ, ध्यान सुनना। और पी क्रेडिटर, तो क्रेडिटर किसकी आइटम है, बैलेंस शीट की। इसका मतलब आपने ये एंट्री कर दी तो पी का बैलेंस गलत हो गया, बैलेंस हमेशा सही करेंगे। अभी हमने मोटर व्हीकल का बैलेंस सही किया है, बोलो बात समझाइए। अच्छा, पी का क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए था कितना, 2000, आपने पी का डेबिट बैलेंस कर दिया कितना, 2000, डबल से आएगी। तो पी एक तो 2000 पे सीआर होना था वो नहीं हुआ, वो कर दो। एक गलती से क्या होगा, डीआर, तो उसको कैंसिल करने के लिए सीआर कर दो, तो कितना हो गया, 4000। तो एंट्री की पी अकाउंट डीआर कितना, 4000, बस पी में गलती थी ओनली। बोलो बात समझ आएगी। अच्छा, अब मेरी बात यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब बच्चा कहेगा सर सस्पेंस लिख देते, सुनो सुनो सुनो, सस्पेंस तो सबसे लास्ट की बात है, ये हो गया। अच्छा, आपको 2000 पे क्या मानना था, सॉरी गलत लिखा, क्रेडिट होएगा। पी 2000 पे क्या होना था, क्रेडिट, हमने क्रेडिट नहीं किया और हमने क्या कर दिया, अच्छा 2000 पे क्रेडिट होना चाहिए था, हमने नहीं किया, अब कर दो। ठीक है, एक हमने गलती से क्या कर दिया, डेबिट, उसको कैंसिल करने के लिए तो क्रेडिट। समझा के मेरी बात बेटा, परचेज किए पी से तो पी का अकाउंट क्रेडिट होना था ना, हमने परचेज को ही गलती से क्या मान लिया, सेल। तो पी को 2000 रुपए हमने क्रेडिट करना था, हमने पी को गलती से 2000 क्या कर दिया, डेबिट। इसको गलती से डेबिट हो गया, कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट। और एक क्रेडिट ये होना था तो कितने से क्रेडिट होगा, 4000 से। तो क्या लिखेंगे, टू पी अकाउंट कितना, 4000। क्लियर है? अब बच्चा कहता है सस्पेंस, रुको एक मिनट, देखो मेरी बात सुनो, आपने 2000 रुपये क्या माना था, खर्चा नहीं माना, तो आपका प्रॉफिट, खर्चा आपने कम माना, बोलो बेटा, खर्चा आपने क्या माना, कम, तो आपका 2000 प्रॉफिट क्या आ गया, ज्यादा आ गया। ठीक है, एक आपने 2000 इनकम मान ली तो फिर 2000 रुपये प्रॉफिट और ज्यादा आ गया, तो आपने कितना प्रॉफिट ज्यादा मान लिया, 4000। अब बच्चा कहता है दिनेश सर ऐसे आप सोचते हो, ऐसे तो हम तो सोच नहीं सकते, तो टेंशन मत लेना, ये लिख दिया, ऊपर पेंडल एडजस्टमेंट आएगा, सीधी सी बात। ऊपर क्या आएगा, पेंडल एडजस्टमेंट कितना, 4000। दिनेश सर हम ये भी सोच सकते थे कि सस्पेंस आएगा, बेटा अगले साल एंट्री की रेक्टिफिकेशन करते टाइम पेंडल एडजस्टमेंट जरूर आएगा, अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में गलती है तो। ये देखो परचेज सेल किसकी आइटम है, ट्रेडिंग पेंडल की आइटम है, बोलो है या नहीं है। आपको 2000 रुपये क्या मानना चाहिए था, एक्सपेंस, आपने नहीं मानना, तो आपको प्रॉफिट, एक्सपेंस खर्चा आपने 2000 रुपये नहीं माना ना, तो प्रॉफिट 2000 क्या आएगा, ज्यादा। और 2000 आपने सेल मान ली, सेल कौन सी साइड में आती है, सीआर साइड में, सीआर साइड में आती है ट्रेडिंग में, क्रेडिट बेटा। तो आपने 2000 पे सेल मान के 2000 प्रॉफिट और बढ़ा दिया, 2000 खर्चा कम माना, 2000 इनकम ज्यादा मानी, तो आपने कितना प्रॉफिट ज्यादा आएगा, 4000 ज्यादा आएगा। तो 4000 प्रॉफिट आप कम कर दो इस साल का सही करने के लिए। हाँ बेटा बोलो। हाँ बेटा, प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट हो, क्रेडिट होता है, तो प्रॉफिट होगा तभी क्रेडिट होगा, जब मन आएगा तभी क्रेडिट हो जाएगा। आप ही ने बोला कि प्रॉफिट क्रेडिट होता है, उसको इतना गौर से मत देख, वो नहीं होगा। नहीं नहीं सुनो, प्रॉफिट क्रेडिट होता है, तो प्रॉफिट होगा तभी क्रेडिट होगा। अब मान लो लॉस हो गया, प्रॉफिट क्रेडिट होता है, लॉस हो गया, प्रॉफिट क्रेडिट होता है। गैर चेंज कर बेटा, लॉस हो गया तो फिर पेंडल क्या होगा, डेबिट होगा। अब हमने 4000 का प्रॉफिट ज्यादा बुक कर लिया, प्रॉफिट क्या होता है, क्रेडिट होता है, लेकिन प्रॉफिट हमें 4000 कम करना है तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट।
बेटा सिंपल है, अगर इतना नहीं समझ पाओ, इतना नहीं सोच पाओ, देखो बेसिक अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सा बात है, ट्रेडिंग पेंडल के आइटम में गलती है, पेंडल एडजस्टमेंट आएगा। अगर आपकी गलत एंट्री जा रही है तो ये सोच लेना कि ट्रेडिंग पेंडल, अब आपको परचेज ट्रेडिंग के आइटम है, सेल ट्रेडिंग के आइटम, अगर ये भी नहीं पता तो बेटा फिर सीए छोड़ दो, फिर सीए छोड़ दो। गलत तो नहीं कर रहा मैं आपको, तो परचेज सेल किसकी आइटम है आपको ये नहीं पता, रेंट पेड किया कहाँ है पेंडल। तो अगर ट्रेडिंग पेंडल की आइटम है, ट्रेडिंग पेंडल की आइटम है तो 101% क्या आएगा, पेंडल एडजस्टमेंट आएगा, क्योंकि उसमें लॉजिक लॉजिक क्लियर है, क्योंकि आपकी ट्रेडिंग पेंडल की आइटम में गलती, इट मींस आपका प्रॉफिट इफेक्ट हुआ है। ट्रेडिंग से क्या निकलता है, जीपी, फिर जीपी कहाँ आता है, पेंडल में, फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, फिर क्या आता है, एनपी। जीपी गलत आया तो एनपी भी गलत आएगा। इसीलिए तो बोल रहा हूँ ट्रेडिंग पेंडल की आइटम में गलती है, इसका मतलब प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ा, या तो बढ़ा है या घटा है, तो उसको सही करना पड़ेगा आपको। बोलो बात समझ आएगी। नेक्स्ट बेटा, रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर ए, ठीक है जी, मिस्टर ए वाज पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ मिस्टर बी। अब मेरी बात सुनो, ए के अकाउंट में लिखना था, किसके अकाउंट में लिख दिया, ठीक है, और ना तो ए से पैसे लिए, ए को पैसे दिए, ये एंट्री ट्रेडिंग पेंडल में आती नहीं। ट्रेडिंग पेंडल में क्या आता है, इनकम एक्सपेंस आते हैं, तो इसमें पेंडल एडजस्टमेंट वर्ड यूज नहीं होगा, पढ़ते पता लग गया मेरे को। तो बैलेंस में गलती है, किसमें गलती है, बैलेंस। आप रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम ए से रिसिप्ट किया था, एंट्री क्या होनी चाहिए थी, ए अकाउंट डेबिट टू कैश, फिर ए के अकाउंट में पोस्टिंग होनी थी। बोलो बेटा, अब कहता वाज पोस्टेड, ये देखो अंडरलाइन करो वाज, तो गलती कहां हुई है, पोस्टिंग के टाइम। आपने ए के अकाउंट में लिखने के बजाय जल्दबाजी में किसके अकाउंट में लिख दिया, हाँ रिसिप्ट हुआ है। ये बहुत अच्छा करते हो आप, शोर बढ़िया बचा लेते हो। कैश अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, ए होगा, ठीक है। और ए के अकाउंट में पोस्ट करनी थी बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू ए, तो ए के अकाउंट में क्या लिखेंगे, बाय कैश, ठीक है। आपने क्या किया, गलती से किसके अकाउंट में लिख दी, बी के अकाउंट, ठीक है, मतलब बी के अकाउंट में क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, गलत कर दिया ना बेटा, तो बी को वापस क्या कर दो, डेबिट। तो बी अकाउंट डेबिट, किसको क्रेडिट करना था, यहाँ तो ना तो पेंडल आया ना पेंडल, क्योंकि बैलेंस शीट ट्रेडिंग पेंडल की आइटम ही नहीं है, मतलब किसी से पैसा लिया दिया तो डेटर क्रेडिट होंगे बेटा, वो बैलेंस शीट की आइटम। नेक्स्ट, रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम शी। अब मेरी बात सुनो, ऊपर वाला ये वाला सेम है, लेकिन रीजन सुनना, ऊपर वाले में तो पोस्टिंग ए की बजाय बी में कर दी, मतलब सेम सेम साइड में, यहाँ साइड भी गलत कर दी इसने, ठीक है। रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम सी, अब आपको कैश सी से मिला तो आपको एंट्री क्या करनी चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट टू सी करनी चाहिए, ठीक है। और सी के अकाउंट में आपको पोस्टिंग करनी थी बाय कैश, कितना बेटा, 500 रुपए, ठीक है। सुनना, पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट, आपने उसके कौन से में गलती कर दी, सी के क्रेडिट करने की बजाय क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, 500 रुपए डेबिट कर दिया, तो उसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट। एक क्रेडिट वो होना था, तो क्रेडिट कितने से होगा, 1000। ये डबल वाली बात किसी को नहीं समझ आती है, दोबारा समझ लो। हमने उसके अकाउंट में क्या करना था, क्रेडिट, नहीं बेटा उसके अकाउंट में क्या करना था, क्रेडिट। नोट्स है आपके पास, क्रेडिट करना था, हमने क्रेडिट नहीं किया, अब कर देंगे। और गलती से क्या कर दिया, तो उस डेबिट को भी तो खत्म करो। नहीं, आपने क्रेडिट किया और पहले से डेबिट हुई है, तो डेबिट क्रेडिट बैलेंस क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। बोलो बात समझ आई नहीं, तो एक तो 500 क्रेडिट करना है, एक वो गलती से डेबिट हो गया, उसको कैंसिल करने के लिए क्या करना है, क्रेडिट। तो क्रेडिट कितने से करना है, 1000 रुपए से। क्या नाम है इसका बताओ, क्या नाम है, टू, कितने से क्रेडिट होगा, और किसी में गलती है, सिंगल एंट्री है सर, पेंडल एडजस्टमेंट आएगा, नहीं आएगा, बैलेंस में गलती है, किसमें गलती है, बैलेंस। सर ये एबीसी है क्या, लिया दिया है, पैसे आ रहे हैं ना, ए से रिसीव किया ना, इसका वाला डेटर होगा वो आपका पक्का। और डेटर किसकी आइटम होती है, सर आपको पता लग गया, डेटर हमें नहीं पता लगता। अरे पैसे किससे मिलते हैं, सर किसी से मिल जाते हैं, अकाउंट्स की बात हो रही है, डेटर से मिलते हैं, किसको देखते हैं, क्रेडिट। नेक्स्ट बेटा, सेल ऑफ गुड्स ऑफ टू, बता दो, ₹500 ड्यू बाय मिस्टर क्यू
वाज ओमिटेड टू टेकन टू द ट्रायल बैलेंस। इस एंट्री को दोबारा पढ़ो। पहले तो ये बताओ अपने को, जो ये क्यू है या क्यू है, जो भी प्रोनाउंसिएशन है आपकी, ये लेने थे या इसको देने थे? लेने थे। हाँ, कईयों की इंग्लिश बेचारों की मेरी तरह कमजोर होती है तो उनको ये दिक्कत आ जाती है, तो क्लियर कर लो। लेकिन 500 ड्यू, मतलब ड्यू हो गया, उससे लेने हमने, बकाया है, ठीक है। 500 ड्यू बाय मिस्टर क्यू वाज ओमिटेड टू टेकन टू द ट्रायल। हमने उसको ट्रायल में नहीं लिया। इसको बेटा क्यू का बैलेंस था 500 रुपये, हमने इसको ट्रायल में नहीं लिया। क्यू का मतलब हमारा वो क्या था बेटा, क्यू डेटर था, डेटर मान लो या ट्रेड पेबल रिशेबल मान लो, बोलो बात में, मतलब डेबिट बैलेंस कम हो गया। अब मान लो बेटा क्या नाम है उसका, क्यू अकाउंट डेबिट, बोलो समझ आ गया। उसको ट्रायल में नहीं लिया तो आगे ट्रायल में नहीं आया तो आगे वो प्रोसेस नहीं चलेगी, जब ट्रायल में नहीं आया तो फाइनल अकाउंट में भी नहीं आया। क्यू का बैलेंस लाओ भाई, क्यू से लेने हैं, बुक्स में लिखा नहीं हुआ, अब मेरे याद आया इस बच्चे से फीस लेनी है, लिस्ट में लिखी, फटाफट लिखूंगा भाई और क्या करूंगा, बोलो बात समझ आएगी नहीं। तो क्यू से हमने लेने थे, अब आप क्यू लिख दो, डेटर लिख दो, ट्रेड रिसेबल लिख दो, बात एक, क्योंकि क्यू से लेने, समझ आ गया बेटा। कितने रुपए लेने बताओ। कभी भी आपका ऐसे कंफ्यूजन हो ना, क्यू से लेने थे तो इसके ब्रैकेट में ऐसे क्या लिख देना, डेटर, और क्यू लिख देना, समझ आ गया। क्या ट्रेड रिसेबल दो, अकाउंट डियर, कितने रुपए थे बेटा, बस इसमें गलती है ओनली, क्या आएगा बताओ, एक साइड में गलती थी ना तो जाएगा सस्पेंस, 500। नेक्स्ट, सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर आर ₹2000 वाज ओमिटेड टू बी रिकॉर्ड। अब मेरी बात सुनना, आर को आपने सेल की ना, एंट्री होती आर अकाउंट डेबिट टू सेल, कितना बेटा, आपने एंट्री नहीं की ना, एंट्री नहीं की, आर को सेल की, आर आपका क्या था, डेटर, बैलेंस में गलती है, डेटर किसकी आइटम होती है, बैलेंस, तो आर को डीआर करना था, नहीं किया, आप कर दो। फिर आर को डीआर क्यों कर रहे हो बेटा, आर बैलेंस शीट की आइटम है। अच्छा सेल किसकी आइटम है, पेंडल की आइटम है। अब ऐसे समझ लो, आपने सेल 2000 रुपये नहीं दिखाई, सुनना बेटा, सेल 2000 रुपये नहीं दिखाई, सेल कौन सी साइड में आती है, सीआर साइड में, इनकम साइड में आती है, बोलो बेटा, तो इनकम साइड में आती है, तो आपने सेल 2000 रुपये नहीं दिखाई, प्रॉफिट 2000 रुपये क्या है कम, सही करने के लिए क्या करते, और नहीं तो सेम एंट्री करते, सेल्स पे पोछा मारो, कई तरीके बता दिए मैंने आपको। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ ₹2395 ऑफ परचेज वाज रोंगली पोस्टेड, गलती पोस्टिंग में है। आपने कितने का परचेज किया बेटा, 2395 के परचेज की, रोंगली पोस्ट कितनी कर दी, 2500, बताओ बेटा, 93, 93, 93 बोलते इसको, ठीक है। आपने लिखना था 23,395, आपने लिख क्या दिया, 2,593, कितना ज्यादा लिख दिया बताओ, 190, क्या किया, एक्सेस लिख दिया, बोलो बेटा किसको, परचेज, गलती सिर्फ परचेज में पोस्टिंग में है, वन साइडेड है, परचेज आपने ज्यादा लिख दी तो परचेज डीआर साइड में आती है, इसका मतलब प्रॉफिट का आया हमारा कम, सही करने के लिए क्या करते हैं, बढ़ा देंगे, तो क्या लिखोगे, टू पेंडल एडजस्टमेंट 198 और सस्पेंस अकाउंट। बेटा आफ्टर बैलेंस शीट क्वेश्चन बहुत कम आता है पेपर में, इसका मतलब ये नहीं कि अब नहीं करेंगे, कोई डाउट है क्या, बोलो, क्लियर है सभी को। चलिए अब इसका सेम क्वेश्चन है हमारा एक, कल कौन कौन का क्वेश्चन दिया था आपसे, फर्स्ट और नहीं नहीं नहीं, मैं आप बड़ा नहीं मानूंगा, वो मानूंगा 9 और 10। अच्छा 8 मैंने करवा दिया, मैंने बेटा नंबरिंग ऐसे दी है, जितने एग्जाम्पल थे उसको सेम नंबरिंग, फिर एग्जाम्पल के बाद जो क्वेश्चन थे उसको नंबरिंग आगे बढ़ाई है मैंने। एग्जाम्पल कितने थे आपकी बुक में, 8 के बाद वो 3 क्वेश्चन है, 9 10 11 बना दिया उसको, ठीक है। तो 8 मैंने करा दिया बेटा, अब आपको 9 आपको होमवर्क दिया था, हो गया, डाउट करवा देता हूँ, डाउट करवा देता हूँ उनको, 9 नंबर होमवर्क दिया था, और कौन होमवर्क दिया था, 10 होमवर्क दिया था, इन दोनों क्वेश्चन के डाउट मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन क्या बचा, 11, वो आज का होमवर्क है, नोट कर लो, वो 12 भी होमवर्क है फिर आज का, बता देता हूँ, 1 मिनट रुको,
कितने क्वेश्चन दिया आपको मैंने? 12 दिया क्या? 11 और 12 जो है वो आज का होमवर्क है बेटा, ठीक है। आपने 2 क्वेश्चन होमवर्क करने, 11 और 12, और 9 और 10 के डाउट मैं अभी करा देता हूँ। एक एंट्री जो एक्स्ट्रा है वो बता देता हूँ क्या पूछ रही है। हाँ, वो जो मैं समझा रहा था कि 1 अप्रैल को सस्पेंस क्या करेंगे, ओपन करेंगे, वही वही क्या है उसमें। सुनो बेटा, बता देता हूँ। सुनो बेटा, हेलो, ये सारी एंट्रियां कर लिया आपने? सारी की थी क्या रेक्टिफिकेशन की? मैंने कुछ ऐसे समझाई, कुछ वैसे समझाई। सुनो बेटा, दोबारा बताता हूँ, कंफ्यूजन आ जाएगी नहीं तो। बेटा बात मत करो, कभी भी कोई चीज दोबारा करनी पड़े ना तो हिम्मत मत हारना। सर क्यों? नहीं तो अटेम्प्ट दोबारा देना पड़ता है, रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। यही क्वेश्चन दोबारा कर रहे हैं, अब बड़े फास्ट करेंगे क्योंकि कर लिया, अब दोबारा कर रहा हूँ प्रॉपर मैनर में, ठीक है। ध्यान सुनना, पहली परचेज की थी मोटर व्हीकल, याद है? हट भी गई होगी वो तो। मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट टू पेंडल एडजस्टमेंट, कितना था बेटा बताओ? 2700। बोलो सही है क्या? पहली एंट्री। दूसरी, दूसरा बेटा, अरे रिवाइज कर लो, परचेज आपने ज्यादा दिखा दी ना, तो कम कर दो बेटा। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पेंडल एडजस्टमेंट, याद आ गया? कितना बेटा? थर्ड एंट्री, आपने पी से खरीदे थे कितने के? बोलो बेटा। 2000 के, डबल से आएगी। पेंडल एडजस्टमेंट अकाउंट डी आर टू पी अकाउंट, कितना बेटा? 4000, डबल से आएगी बेटा। उसके बाद नेक्स्ट, बी ए वाला था, तो बी को बी अकाउंट डेबिट टू ए, कितना आया था? वो तो बीच में 2-3 एंट्री ये हो गया वो हो गया, अब डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। कितने नंबर दिए? 4 नंबर। 5 नंबर, 500 थी तो गलत साइड में चली गई, कितने से आएगी? डबल से। क्या एंट्री होगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सी, कितना? नेक्स्ट 6 नंबर, क्या थे आपके वो ट्रेड रिसेबल, नाम क्या था उसका? क्यू। बोलो बेटा, क्यू लिख दो या ट्रेड रिसेबल लिख दो। अकाउंट डी आर टू सस्पेंस, कितना? 500। उसके बाद नेक्स्ट क्या था? कितना डिफरेंस आया था बेटा वो बताना मेरे को? 198 का कौन सी रहेगी? हाँ, वो कितने नंबर है? हाँ से, हाँ बोलो एंट्री क्या होगी उसकी? आर अकाउंट डेबिट टू, तो पेंडल है एडजस्टमेंट, कितना बेटा? उसके बाद 8 नंबर एंट्री क्या थी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, बेटा ध्यान से सुनना, ये एंट्री मैंने दोबारा लिखी, करेक्ट जो करनी थी। ये क्वेश्चन दोबारा से होमवर्क कर लेना घर जाके, अगर कोई डाउट ये जरूर करना जाके, 100% दोबारा करना जाके, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। क्योंकि आज अभी भी जो जो मैंने जैसे जैसे समझाया वो बातें आपके दिमाग में चलेंगी। अगर यही क्वेश्चन आप 10 दिन बाद करोगे तो मैंने क्या बताया था आप भूल जाओगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जरूर जाके होमवर्क में दोबारा करना। यहाँ तक कर लिया था प्रो ने? अब मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो सभी। हाँ बेटा, ठीक है। 8 एंट्री देखो बेटा, अमाउंट ऑफ टू, आपने परचेज कितने की बेटा नया? 2395 की परचेज की बेटा, ठीक है। वाज रोंगली पोस्टेड, बेटा परचेज की एंट्री बोलो क्या होगी? परचेज टू कैश, यही होती है। फिर परचेज के अकाउंट में क्या लिखेंगे? टू कैश। कैश में क्या लिखेंगे? बाय परचेज। लेकिन परचेज के अकाउंट में जब टू कैश पोस्टिंग करने गए ना तो गलती से आपने पोस्टिंग कर दी 2593, 2593 से पोस्टिंग कर दी। लिखना था 2300, लिख दिया 2500,
तो आपने 198 रुपए ज्यादा लिख दिया परचेज के लेजर में, तो परचेज के लेजर में ज्यादा लिख दिया तो परचेज मतलब उसका बैलेंस ज्यादा आ गया, तो ट्रायल में भी ज्यादा जाएगा, और ट्रेडिंग बढ़ाओगे तो परचेज 198 ज्यादा लिखोगे। तो परचेज कौन सी साइड में आती है? डेबिट साइड में। खर्चे डेबिट होते हैं, ठीक है, डेबिट साइड में आएगी, तो 198 खर्चा डाल दिया एक तरीके से, तो प्रॉफिट क्या आएगा आपका? 198 कम आएगा। बोलो बेटा, कम आया। अब हमें गलती पता लगी, अब हमें प्रॉफिट सही करना है, तो 198 रुपये प्रॉफिट क्या करना है? इंक्रीज करना है। प्रॉफिट का नेचर क्या होता है? सीआर। तो प्रॉफिट को बढ़ाना है तो सीआर ही करेंगे बेटा। अगर प्रॉफिट को कम करना होता तो रिवर्स करते, तो क्या लिखेंगे? टू पेंडल, बता बेटा, एडजस्टमेंट, बोल बेटा कितना? 198 हो गया सही। अभी एक ही साइड में गलती थी, तो क्या है? सस्पेंस है। तो क्या एंट्री की? सस्पेंस अकाउंट डी आर। अब बच्चा कहता सर इसका भी लॉजिक बता दो, सस्पेंस कैसे है? सुनो, आपने, चलो ज्यादा हो जाएगा यार यहाँ तक, नहीं नहीं सीरियसली तो हद से ज्यादा बचाना भी गलत हो जाता है, लेकिन मैं बता सकता हूँ, कोई दिक्कत, सुन लो, छोड़ देना, सुन लो। सुनो, आपने परचेज क्या किया? 198 क्या दिखाई? बोलो बेटा, ज्यादा दिखाई। परचेज क्या होती है? डेबिट होती है। तो जो ट्रायल में डेबिट साइड, ट्रायल में परचेज कहाँ लिखोगे? डेबिट कॉलम में। ट्रायल में परचेज कहाँ लिखोगे? डेबिट कॉलम में। तो डेबिट कॉलम का टोटल कितना ज्यादा आएगा? 198। तो सस्पेंस कौन सी साइड में खुलेगा? क्रेडिट में। और सस्पेंस को बंद करने के लिए डेबिट पे। बहुत कुछ बता सकता हूँ, क्योंकि बेटा मैं तो इतना सोच सोच के पहले ही हूँ, तो आप तो मतलब छोड़ दो बेटा। सिंपल है, परचेज 198 ज्यादा लिख ली बेटा, परचेज डीआर होती है, तो डेबिट साइड ज्यादा रिकॉर्ड होगी, तो सस्पेंस सीआर में खुलेगा। आई बात समझ कि नहीं आई बेटा? यहाँ तक सब नया समझ आ गई बेटा? अब ध्यान से सुनो तुषार, ये सब एंट्री होगी बेटा। अब इसका फाइनल करेक्ट निकालना है अपने को। देखो होगा क्या? आपने कितने नंबर क्वेश्चन था ये? 8 नंबर, यस। अब मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनना। हाँ, क्वेश्चन की हेडिंग में क्या लिखा था? सस्पेंस का। अब आपने एंट्री कर दी, सुनो ध्यान से। क्वेश्चन की फर्स्ट हेडिंग में लिखा था कि आपका सस्पेंस ओपन हुआ और उस सस्पेंस को आपने कहां डाल दिया? पेंडल में डाल दिया। अब मेरी बात सुनो बेटा, पेंडल में डाल दिया। अब आपको सारी गलतियां मिल गई, तो उसको वापस पेंडल से निकालो। गलतियां मिल गई, ओपन करो वापस। समझ आ गया नहीं आ गया? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। पहले इस क्वेश्चन के अंदर ये देखो, सस्पेंस का टोटल लगाना, कैलकुलेटर ले लो आप सभी। सस्पेंस का डीआर जितना कहूं उतना करना, एक्स्ट्रा आगे मत चलना, कंफ्यूजन हो जाएगी। ये देखो, सस्पेंस डीआर कितना हुआ? 10,000। लिखो कैलकुलेटर में 10,000, प्लीज मेरे साथ चलना। यहां सस्पेंस की डीआर कितना हुआ? 1,000। लिखो कैलकुलेटर पे, लिख लिया। और यहां डीआर कितना हुआ? 198। तीन सस्पेंस डीआर में टोटल कर लो। 11,000 10 और 11 क्या 500 क्रेडिट है? यही तो प्रॉब्लम है, जो मैं कहता हूं वो नहीं करूँ। मैं कह रहा हूँ सस्पेंस का डीआर। बेटा गुरु को फॉलो करोगे, कोई मैं बाबा नहीं हूँ पहली बात, तो मेरी बात को मानना करो प्लीज। मैंने देखो टिक भी किया आपको, 1 2 3। डेबिट का टोटल करना है, मैंने ये नहीं कहा क्रेडिट का करना है। कितना आया? 11,198, 11,198। कोई डाउट है? अब आप सस्पेंस को सीआर देखो। ये सीआर 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 मेरे को पता है एक ही है, लेकिन पेपर में कैसे देखना वो समझो। नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये बन गया, तो जाना मत, अब आगे चलो। है नहीं, तो इसका सीआर बैलेंस कितना है? अब ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं बड़े आराम से समझा रहा हूँ। 10 मिनट समझाऊंगा, उसके बाद बच्चा पता करे सर एक बार दोबारा बताना, उसकी तो 1 सेकंड लगी। और यहाँ बेटा 15 मिनट समझाया, तो इसलिए ध्यान से सुन लो बेटा। डीआर कितना? अब बैलेंस बचेगा बेटा, ध्यान से सुनना। बैलेंस उसी का बचता है जो इंक्रीज बड़ा होता है, ज्यादा होता है। बताओ कितना बचा? 10,618। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? बताओ ये बैलेंस क्या बचा? यहाँ तक सब राजी हो?
10,698 रुपए हमारा सस्पेंस का डीआर बैलेंस है। इस एंट्री, ये सब एंट्रियां करने के बाद जब आपको सारी गलती मिल गई तो सस्पेंस का अकाउंट क्या होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। ठीक है, अब इस सस्पेंस का डीआर बैलेंस को क्लोज करने के लिए आप क्या करोगे? सीआर करोगे। बिल्कुल सही है। इस सस्पेंस को अपने क्या कर देंगे? सीआर। ठीक है, बोलो बात समझ आएगी? तो आप ये सीआर करेंगे। अभी रुक जाओ, यहां तक समझ आ गया? इसको क्या करेंगे? सीआर करेंगे। यहां तक समझ आ गई? पक्का? चलो चलो कर ही देता हूं। टू सस्पेंस अकाउंट कितना? मैंने आपको बताया था सस्पेंस कहां जाएगा? कैपिटल में जाएगा। बोलो समझ आ गया? ठीक है, तो ये सीआर हुआ, तो जिसमें गया वो क्या होगा? डीआर। ये बात क्लियर होगी बेटा? क्योंकि ये आपका डीआर बैलेंस था, मतलब आपका लॉस था, और ये लॉस आपकी कैपिटल को क्या करेगा? बढ़ाएगा, कम करेगा। और कैपिटल का नेचर क्या होता है? बढ़ेगी तो साथ साथ गिर जाएगी बेटा। कैपिटल बढ़ेगी तो और बड़ी, मेरी क्लास से 2-3 बार लगा। और कम होगी तो डीआर। तो यहाँ क्या लिखोगे? कैपिटल। रोए कैपिटल लिख लो या कैपिटल लिख दो, एक बात रोए लिख लो भाई, नाराज हो जाएगा। तो इस कैपिटल अकाउंट डीआर कितना बेटा? 10,608। बोलो समझ आ गई? ये एंट्री होगी। बोलो सस्पेंस का बैलेंस बंद कर दिया मैंने, कहाँ डाल दिया? क्लियर है? अब पेंडल एडजस्टमेंट को क्लोज करना है। अब किसको क्लोज करना है? आफ्टर ट्रायल आएगी तो उनको क्लोज करना है। समझ आ गई? अब आ जाओ पेंडल एडजस्टमेंट में। ये देखो, ये उतार लेना, मैं पहले बता रहा हूँ आपको, ये वर्किंग नोट है एक तरीके से। आप ये पूरा क्वेश्चन नोट करना है ऐसे ही। ये वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट था, मैंने किसका बैलेंस निकाला है? सस्पेंस का। अब ऐसे ही मैं क्या करूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस वैसे निकालने की जरूरत नहीं, इतना ही बैलेंस आएगा। पक्का क्या? देखते हैं। पेंडल 200 ज्यादा है क्या? ठीक है, अच्छा ठीक है। हाँ, पेंडल एडजस्टमेंट का बैलेंस निकालो। डीआर, देखो बेटा, पेंडल एडजस्टमेंट इस एंट्री में डीआर है? नहीं है। इसमें नहीं है, इसमें है। कितना हो गया? 400। कैलकुलेटर में लिखो। नहीं है। ये रहा 1000, ये रहा, कितना हो गया? सस्पेंस, सॉरी, 4। डीआर बैलेंस कितना है? 4। पेंडल एडजस्टमेंट का आप क्या ढूंढेंगे? सीआर। सुनना बेटा, देखो 2700 लिख लिया। 10,000 लिखो बेटा, लिख लिया? बोलो बेटा। उसके बाद सीआर 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 2000 और 198 कितना आया? 14,098। अब बैलेंस निकालो। अब देखो ज्यादा कौन सा है बताओ? क्रेडिट। तो बैलेंस कितना बचेगा? सीआर कितना? 8। इतने सर ये क्या कर रहे हो बेटा? हमने अपनी गलतियां ढूंढ ली, हमारे जो भी बैलेंस थे वो सारे बैलेंस बंद करके उसका नेट देखो, जो प्रॉफिट था, लॉस था, कम था, ज्यादा था, किसका है? मालिक का है। तो मालिक के खाते में डाल दो, और मालिक के खाते को क्या बोलते हैं बेटा? कैपिटल अकाउंट। बोलो बात समझ आएगी क्या? तो 10,898 रुपए आपने क्या किया? क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है बेटा? प्रॉफिट। गलतियां गलतियां ढूंढने के बाद आपका इतना क्या है? प्रॉफिट। अब इसको बंद करने के लिए बताओ क्या करोगे? डेबिट। तो एंट्री क्या होगी? पेंडल एडजस्टमेंट अकाउंट डीआर टू रोए कैपिटल अकाउंट 10,898। समझ तो सबके आ गई? अब एक एक्स्ट्रा बात बता रहा हूं, सुन लो। मतलब ये हुआ कि ये सब गलतियां मिलने के बाद एक बात कंफर्म हो गई कि ये गलती मिली, तो हमने रोए की कैपिटल डेबिट कितने की? 698। मतलब इतनी कैपिटल क्या की उसकी? कम। और इतनी कैपिटल क्या की हमने? उसकी बढ़ाई। तो 10,698 और 10,898, 200 रुपए का उसको कैपिटल में इंक्रीमेंट हुआ लास्ट। इतनी गलतियां, मतलब गलती ऐसी थी, एक गलती हुई, दूसरी छुपा लिया, बढ़ गया, घट गया, नेट इफेक्ट कितना आया? 200 रुपए कैपिटल बढ़ी है उसकी। मतलब कुल मिला के उसकी गलती कितनी थी? 200 थी। तो सर 200 की एक गलती नहीं, एक गलती ने बढ़ाया, फिर दूसरी गलती उसने कम कर दिया, फिर तीसरी ने फिर बढ़ा दिया, ऐसे कर करके नेट इफेक्ट कितना आया? 200।
आपसे पूछ ले कि नेट इफेक्ट क्या बेटा कैपिटल पे, कैपिटल 200 रुपए क्या होगी उसकी इंक्रीज होगी। बोलो बात समझ आएगी, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आप ध्यान से सुन लेना बेटा, आज का होमवर्क नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। मैंने क्या किया, 9 और 10 कल दिए हुए थे आपको, ठीक है, इसके डाउट मैं कल ही कराऊंगा। 8 नंबर मैंने करा दिया, आप दोबारा से भी कर लेना। और 11 और 12 आज के ताजा होमवर्क है, ठीक है, ये पेज आप बाद में नोट कर लेना। फोटो बंद करना पड़ेगा ना। बेटा हेलो, मैंने ये कराया था आपको, बेटा बात मत करो, हेलो, बात नहीं करनी भाई। ये कराया था बेटा मैंने आपको, मैंने कहा था कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट अगर अनलॉफुल हो इन होल या इन पार्ट, कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट मतलब उद्देश्य है। आप यहाँ आए हो, आपका ऑब्जेक्ट क्या है, सीए फाउंडेशन क्लियर करना, दैट इज योर ऑब्जेक्ट, ठीक है। सुनो प्लीज, अब आप यहाँ पे आए हो भूमि का कत्ल करने, इसलिए आपने बैच ज्वाइन किया कि मैं इसकी फ्रेंड बनूंगी और फिर धीरे धीरे अपना काम को अंजाम दूंगी, तो इसका मतलब आपका ऑब्जेक्ट क्या है, गलत है, ये मतलब है बेटा, ठीक है। और रियलिटी में आप सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट बन के आए हो और फाउंडेशन क्लियर करने आए हो, तो इसका मतलब क्या है बेटा, देखा नहीं उसमें कई जगह होता है ना, किसी को खत्म करना तो पहले उसके दोस्त बन जाते हैं, है ना। चलिए, तो ये यही कह रहा है बेटा, ध्यान से सुनना, बात नहीं करनी बेटा। अगर एग्रीमेंट का कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है इन होल या इन पार्ट, तो वो इनवैलिड होगा। ध्यान से सुन लो, बार बार बता रहा हूं, अगर उसका पार्ट, उसका ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन, तो कंसिडरेशन अनलॉफुल कैसे हो सकता है, बताया था ओपीएम पुराने नोट अनलॉफुल है ना, नहीं चलते वो। और ऑब्जेक्ट बताया था, उसका मर्डर करते ऑब्जेक्ट ही गलत है। तो अगर किसी एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन क्या है, अनलॉफुल है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, इनवैलिड हो जाएगा। तो कल हमने ये एग्जाम्पल किए थे 4, भाई आपको कहा था ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, तो और सी को देगा, तो सी को जो दे रहा है बेटा वो तो अनलॉफुल नहीं है, वो माइनर है, तो इसका कॉन्ट्रैक्ट ए और सी का आपस में क्या है, वॉइड है। ए ने सी को दिए, सी माइनर है, वॉइड है, लेकिन ए ने पैसे बी से उधार लिए सी को देने के लिए, तो ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट क्या था, वैलिड था, ठीक है। उसके बाद दूसरा केस ये था कि ये कहता मेरे को पैसे दे दे, मैं एक पिस्टल खरीदूंगा, और सी किससे इलीगल था, क्योंकि उसका जो कंसिडर वो था ऑब्जेक्ट था, वो क्या था, गलत था। पैसे किससे लिए, बी से, ठीक है, पैसे दिए, ठीक है, उससे पैसे लेगा, इसको रिफंड कर देगा, लेकिन वो किस उद्देश्य के लिए ले रहा है, पिस्टल खरीदने के लिए, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, गलत हो गया, तो इसलिए इनवैलिड हो गया। थर्ड केस में बेटा ए ने वादा किया बी को कि तेरे को जो नुकसान होगा वो मैं दूंगा, तो तू क्या कर, सी को जाके पीट दे, ठीक है, तो यहां पर बेटा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, अनलॉफुल हो गया, इसलिए क्या है, इनवैलिड है। उसके बाद मैंने आपको बताया था, वो कहता मैं तेरे को गवर्नमेंट जॉब दिला दूंगा, करप्शन हो गया बेटा, करप्शन हो गया नहीं हो गया, तो उसमें भी ऑब्जेक्ट क्या है, गलत है, और कंसिडरेशन भी अनलॉफुल है, उसके लिए पैसे हैं और उसको गलती से बाय डिफॉल्ट गलत तरीके से गवर्नमेंट जॉब दिलाना कंसिडरेशन है, जिसको जॉब मिलेगी उसको। फिर उसके बाद रोबरी वाला केस था,
तो मैंने कहा था देखने में बेटा ये लगता है कि वैलिड है, लेकिन ये इनवैलिड होगा हमेशा, क्योंकि आपने किसी से पैसा लूटा, वो कहता है मेरे पे केस मत करो, केस वापस ले ले तू, मैं तेरा पैसा वापस दे दूंगा, तो तू पैसा भी वापस देगा और जेल में भी जाएगा। समझ आया ना? तो वो क्या होगा? इनवैलिड होगा। अब उसके बाद बेटा अगला पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट। बताओ नॉर्मली बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? गुड। आपसे कभी भी कोई ये पूछ ले कि यदि किसी कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं है, अगर किसी कंसिडरेशन में कॉन्ट्रैक्ट किसी कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? ठीक है, वुड होगा।